हाय फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे सोयाबीन की पहली खाद कब डालें, कितने दिन बाद डालें। किसान भाई इसमें दो टाइप से अपन खाद देखने वाले। जो किसान भाई स्प्रे के हिसाब से खाद फेंके डालने वाले वो स्प्रे के हिसाब से भी देखेंगे, और जो नॉर्मली मिक्स करके खाद डालना चाहे तो उसके हिसाब से प्रति एकड़ डोज क्या रखें किसान भाई वो भी अपन देखने वाले। किसान भाई जब भी आपको खाद डालना है 20 दिन के बाद ही या 35 दिन के अंदर सोयाबीन में आपको खाद देना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आखिरी में अपन स्प्रे वाली और छिड़काव दी जो मिक्स करके डालते उसका डोज देखें किसान भाई। किसान भाई इसमें यूरिया लेंगे तो कितनी मात्रा में लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो कितनी मात्रा में लेना है। यूरिया किसान भाइयों बढ़वाल के लिए सोयाबीन में जरूरी और पीलापन दूर करने के लिए यूरिया अति आवश्यक है। किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद लेंगे, इसमें अपन किसान भाइयों सागरी का भी ले सकते हैं। तो कितनी डोज लेना है ये भी किसान भाई अपने आखिर में देखेंगे, जिसमें जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व किसान भाई अपने को आवश्यक लेना है। किसान भाइयों स्प्रे वाले खाद में अपने को सल्फर लेना है 80% वाला। तो कितना लेना है, जिससे किसान भाइयों सल्फर क्यों लेना है, पाउडी मिल्ड, स्केम और पत्ती धब्बे जैसे कवक नियंत्रण हो जाएंगे जो स्टार्टिंग में आते हैं। सल्फर की कमी से पौधे में सल्फर पोषक तत्व प्रदान करता है जो प्रोटीन और एंजाइम्स को संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों फसलों की वृद्धि के लिए सुधार रहता है सल्फर, आपूर्ति के लिए प्रोटीन, एंजाइम्स, अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्तता उत्पादकता बढ़ाता है। तो किसान भाइयों ये पोषक तत्व की काफ़ी बेनिफिट है। किसान भाई जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पीलापन मैक्सिमम रहता है, और जहाँ खरपतवार रहेगा किसान भाई वहाँ भी अपन देखते हैं कि उत्पादकता में कमी आती है। वो किसान भाइयों सोयाबीन का उत्पादन घटने का कारण यही है किसान भाइयों अधिकतर वर्षा होना, जहाँ पर अधिकतर वर्षा होती है वो किसान भाई। दूसरा है खरपतवार का उगना, तो ये भी किसान भाई अपन आगे देखने वाले। इसलिए किसान भाइयों जो किसान उत्पादकता घटती जा रही, इसी कारण किसान भैया दूसरे किसानों जो है आज मक्के के ऊपर आ रहे हैं या फिर धान की खेती के ऊपर अग्रसर हो रहे हैं या किसी अन्य खेती में किसान भाई ले रहे हैं। जैसे किसान भाई डीएपी अपन डालेंगे, दूसरा सेकंड वाला खाद रोज अपना जैसे मैंने बताया आप आखिरी में देखने वाले। ये डीएपी लेंगे तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, लेकिन किसान भाई पोषक तत्व इसमें पोटास नहीं होता है। तो यदि आप डीएपी लेंगे तो इसके साथ पोटास लेने की आवश्यकता रहेगी। सिंगल सुपर फास्फेट भी किसान भाई लेना है, पहले से चीज़ किसान भाई ने छिड़काव कर दिया है। वो सिंगल सुपर फास्फेट जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है पौधों के लिए विकास और उपज के लिए महत्वपूर्ण है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो सोयाबीन के लिए विकास के लिए अत्यावश्यक। सल्फर किसान भाई सोयाबीन के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो किसान भाई ये सभी डोज अपन आगे देखने वाले। किसान भाइयों एनपीके 12-32-16 लेंगे तो अपने को पोटास एमओपी लेने की अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप एनपीके 12-32-16 लें तो इससे आपको किसान भाइयों उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पोटास लेने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी। किसान भाइयों अपन अब सबसे पहले स्प्रे वाला डोज देखेंगे। स्प्रे वाले डोज में अपन क्या क्या ले सकते हो, उसका कितना प्रति एकड़ डोज के हिसाब से किसान भाइयों सल्फर 80% पाउडर फार्म मास्टर किसान भाई 1 kg अपने को लेना है। एनपीके 19-19 1 kg किसान भाई ये भी लेना है, और के साथ 200 लीटर पानी में आप मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दिए तो इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट है किसान भाई। इसमें ये सल्फर मैंने बताया, एनपीके 19-19 जो पीलापन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 19-19% रहता है किसान भाइयों। जैसे ही आपको पीलापन आएगा तो पीलापन तुरंत इससे ऑब्जर्व करता है किसान भाइयों। और जब भी आप स्प्रे करें तो अब इससे ध्यान दें किसान भाइयों कि आपके खेत में नमी होना अत्यावश्यक है, क्योंकि जैसे आप स्प्रे करेंगे और पोषक तत्व जमीन से पौधा उठाएगा या ग्रहण करेगा तो किसान भाइयों अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। किसान भाई इसके बाद आता है मिश्रण करके किसान भाई कौन कौन से खाद डाल सकते हैं। एनपीके 12-32-16 60 से 70 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले। बेंजोएट सल्फर 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसको लेना है। वो किसान भाई सागरी का 5 kg प्रति एकड़, या आपकी ज़मीन हल्की है तो 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। और यूरिया किसान भाई इसमें अपने को कम से कम किसान भाइयों 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और सभी को मिश्रण करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल दें। तो किसान भाई इसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट है, वो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखा गया किसान भाइयों।
इस चैनल के माध्यम से सोयाबीन एवं अन्य फसल की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि किसान भाई आने वाले समय में इसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।